मैं अरुण कुमार चौहान आज पहुंचा हूं बनारस में जिस तरह से बनारस कहा जाता है, आज आखिर नौबत आ क्या पहुंची कि लोग यहां पे 23 फीट बात करते हैं चौड़ीकरण के लेके। सरकारें नाम पर न जाने कितने ऐसे लोग को चौड़ीकरण करती है, लेकिन ये जो गली है ये अपने आप में बहुत फेमस है। दाल मंडी जिस तरह बनारस की आन बान सही कही जाने वाली, अब पूर्वांचल की सबसे बड़ी मैं बताऊंगा ये मार्केट है। और मार्केट को जिस तरह से हर जगह चौड़ीकरण लेके मैं बता चाहूँगा, जो गली बताई जा रही लगभग 15 फीट की लगभग गली है। मैं पत्थर भी गिन के बताऊँगा, 1.5 फीट का पत्थर होता है लगभग। इसके हिसाब से कुछ लोगों का कहना है कि आखिर नौबत आई क्यों। मैं उसमें बाद में कुछ लोगों से, यहाँ से व्यापारियों से भी बात करता हूँ कि आखिर ये नौबत आ रही है तो इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं। लोगों का रोजी रोटी पे बात करूँ, सवाल खड़े हो जाते हैं। आम जनता की सवाल में बन के एक बार फिर चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछता हूं और सवालें भी करता हूं लोगों अधिकारियों से भी कि आखिर नौबत आई कैसे। गलियों का शहर कहने वाला आज, लेकिन आज ऐसी नौबत क्या आ गई कि लोग बहुत बड़ा रोड बनाने के तैयार हैं। तो इसे बात करते हैं। इनसे हमारे बीच में एक फिर आपका शुभ नाम? शकील अहमद। तो यहाँ पे जिस तरह से बात की जाती है चौड़ीकरण को लेकर हो रहा है, सर्वे आयुक्त नयोग ने बताया कि 23 फीट की जो है मानक है, अभी हमारे हिसाब से सर्वे करके चले गए हैं। लोगों में जिस प्रकार से अगर ये चीज़ होती है तो क्या असर पड़ता है रोजी रोटी पर? बहुत असर पड़ेगा सर, बहुत असर पड़ेगा। अब जैसे कि आप एक जीवन यापन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, तभी तो आपको 2 पैसा आएगा ना। हैं दो ही भाई, आपके पास कोई इनकम आप सोर्सेज नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आपकी मानसिकता क्या होगी? तो जिस तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो गलियों का शहर कहा जाता है, लोग अपने रोडों पर भी दुकान लगाते हैं, अंदर भी लगाते हैं, बाहर लगाते हैं। आपकी बात हम मान रहा हूँ, जो लोग रोड पे दुकान लगा रहे हैं तो उसको ये प्रशासन का काम है ना, ये कि हमारा काम नहीं ना है। प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं पहले से, और आने के बाद ये बताया जाता है कि थोड़ा दिक्कत होती है। इस वजह से हमने एक रूट देखा हुआ है जो दाल मंडी को होके जा रहा है। इस पे होने वाले व्यापारियों को और जितने दुकानदार हैं, श्रद्धालु के लिए ठीक है, श्रद्धालु अभी भी सुबह आते हैं जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बनारस की बहुत सारी रोडें हैं ना, मेन रोड सड़क से है, बहुत चीज़ें हैं। सुनार मंडी है, वो सुनार मंडी से वो करीब आ रहा था, यहाँ से तो दूर पड़ेगा, उधर से तो वो ज़्यादा करीब पड़ा है। बहुत से रास्ते हैं, कोई 1-2 रास्ता नहीं है। बेंगे से है और आपका जो है जो मैदागिन होते हुए वो सीधा जाता है। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते की कमी नहीं है। अगर प्रशासन अगर उसका कोई विकल्प ढूंढेगा तो बहुत सारे रास्ते हैं, कोई एक रास्ता नहीं है, अनेक रास्ते हैं। रोजी रोटी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा ही, आप तो समझ सकते हैं ना। ये बनारस की सबसे व्यस्त मार्केट है ये, और यहाँ पे आपको जो भी गरीब आदमी, जो भी जिन लोग जो भी आते हैं, सब उनका बहुत इकोनॉमिकल तरीके से इनका यहाँ हर काम हो जाता है। ये मंडी यहाँ पे व्यापार बहुत कम प्रॉफिट पे लोग करते हैं। यहाँ के व्यापारियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ किसी, बस ये है कि वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। बताया तो लगभग 80% दुकानें जो हैं वो किराए पर हैं। हाँ, किराए पे ज़्यादा हैं यहाँ पे। किराए का इन द सेंस ये है कि उनकी रजिस्ट्री नहीं है। आप यही पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो किराएदार है वो ज़्यादातर, बाकी मकान मालिक जो उसका जो ऑनर है वो उसकी बिल्डिंग जिसकी है वो गलियों का शहर कहा जाने वाला। आज गलियों को ऐसा क्या लोग सोच रहे हैं कि इसको बड़ा करने का नौबत आ गया, और इस पर सबसे बड़ा असर जो पड़ने वाला है व्यापारियों का कहना है, दुकानदारों का कहना है। बोले दुकानदारों का कहना है कि इस पर अगर मार्केट बड़ा होगा तो हम लोग की रोजी रोटी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी, इस पर क्या कह सकते हैं? असर तो बहुत पड़ेगा, और सड़कें बहुत सी हैं शहर में जाने के लिए, लेकिन ये सरकार की गुंडागर्दी है जो इसको तोड़ने पे लगी हुई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी यहाँ के लोग लगे हैं कि ऐसा ना होना चाहिए, और मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे छोटे दुकानदार हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। अपनी राय में आपसे अपनी राय जानना चाहूँ। जिस प्रकार से अयोध्या की मैं बात करता हूँ जी, वहाँ भी चौड़ीकरण लेके मुआवजे के लोग काफ़ी बवाल हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बनारस कहे जाने वाला बीजेपी का गढ़, यहाँ से भी कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होने की संभावना? कर सकते हैं भाई, जैसे सब जगह कर रहे हैं अननेसेसरी गुंडागर्दी करके, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। मुद्दा पूरे बनारस में नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। यहाँ पे कुछ हम व्यापारियों से और दुकानदारों से बात करने की डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से पूरा ये माहौल बना हुआ है कि यहाँ पे रोडों को चौड़ीकरण लेके गलियों बना के गलियों का शहर कहा जाने वाला,
ये दाल मंडी की जो शहर है, गली है, इसको 23 फीट बढ़ाने की बात की हो जाए है। उसके बाद व्यापारी कभी ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ गया है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं, सब एक साथ रोजी रोटी कमा रहे हैं, सरकार के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ तो यहाँ की पूरी पब्लिक है। कल यहाँ का व्यापार मंडल जिसमें हम भी थे, हम लोगों ने खुद निकल के अवेयरनेस किया, लोगों ने अंदर किया है। अब ऐसा नहीं कि अतिक्रमण जो थोड़ा बहुत है वो लोग अंदर कर चुके हैं। अब अगर गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आएगी तो उसको देखते हैं। 23 फीट चौड़ीकरण की बात करने जो भी होगी तो गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग है, उनके खिलाफ हम थोड़ी जाएंगे। लेकिन हमको भी चाहिए कि थोड़ा सा व्यापारियों को हित को ध्यान में रखते हुए जो भी मुद्दा उठाएगी, व्यापारी हमेशा साथ रहेगा, और मुद्दे को उतना ही दिया जाए, उसको छौंका ना मारा जाए उसमें। 23 फीट यानी कि चौड़ीकरण की बात आ रही है कि बनारस में दिखाऊंगा कि जिस तरह गलियों का शहर कहे जाए, 23 फीट आखिर यहाँ से जो ये दाल मंडी की जो गलियाँ हैं, इसका इतिहास प्राचीन से जुड़ा हुआ है। आखिर नौबत आई क्या? लोगों में बताया यार, जिस प्रकार से कि यहाँ के दुकानें टूटते हैं तो रोजी असर पे क्या पड़ेगा। हमने तमाम लोगों से बात किया और इसकी सच्चाई आपको दिखाया। रियलिटी टेस्ट में, ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपके साथ बने रहूँगा तो बनेगा। फिर वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं अरुण कुमार चौहान, आर्यन न्यूज़ एक्सप्रेस, वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।